नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन रहा। आज शाम होते ही सभी जगहों पर प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सभी दलों के नेता पूरे दमखम से प्रचार प्रसार करते दिखे। जनता को अपनी अपनी वादों से खूब लुभाने की कोशिश की गई। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज मैदान में जमकर हुंकार भरते नजर आए, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी तिजोरी खोली और जनता के सामने उसको पेश कर दिया। तो झारखंड में वोटिंग से पहले कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ती नजर आ रही है। कभी कांग्रेस बीजेपी के नारों को देश के लिए खतरा बता रही है, तो कभी आपस में ही सहयोगियों से बात नहीं बन पा रही है। इन सब के बीच कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई और शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने झारखंड में कथित रूप से सांप्रदायिक और विभाजनकारी अभियान जारी रखने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो चुनावी शोर थम गया है, लेकिन इस दौरान कौन किस पर कितना भारी दिख रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, महाराष्ट्र में कौन किस पर भारी दिख रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र की बात करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है, उससे साफ है कि महाराष्ट्र में ये लोग चुनाव नतीजों से पहले ही चुनाव को हार चुके हैं। क्या कह रहे हैं आप देखिए, राहुल गांधी वहां तिजोरी खोलने के बैठ गए। एक पत्रकार ने बताया कि ये पूरी की तरह से जो पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो प्री प्लान था। 4 पत्रकारों का लिस्ट लेकर के पहुंचे हुए थे, फोन के ऊपर नाम और सवाल पहले ही दे दिया गया था। बाकी लोग सवाल पूछने लगे, राहुल गांधी भाग गए। तो खैर वो तो आगे डिटेल में बताएंगे। लेकिन जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ को संजय राउत ने कहा कि यूपी से एक आता है जोकर, तो योगी आदित्यनाथ जोकर हैं, यही मूल्यांकन है उद्धव ठाकरे की पार्टी का। योगी आदित्यनाथ एक यूपी के मुख्यमंत्री का जो असेसमेंट है कि वो जोकर है, गेरुआ पहन करके आता है। मतलब सबसे ज्यादा पिंच जो है, वो कहते हैं ना बॉक्सिंग, तो माइक टायसन का जो अपर कट लगा है वो लगा है बटेंगे तो कटेंगे। ये साफ हो गया। ये कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस वाले सांप है, उसको कुचल के मार दो। भाई उम्र का लिहाज कीजिए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दे। दोनों ही बातें आप करोगे। ये भी कहोगे कि हम तो जनता के सवाल उठाते हैं, गरीबों का सवाल उठाते हैं। भाई बीजेपी आरएसएस को खत्म कर दोगे तो बेरोजगार मिल जाएगा, क्या होगा? दिक्कत क्या है कि इस पूरे चुनाव भर में नॉट अ सिंगल सक्सेसफुल रैली कि जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी एक साथ अपना दमखम, सबके झंडे एक साथ, वो नहीं हो पाया। देयर वाज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये साफ साफ बता रहा है कि दिक्कत बढ़ गई है। दूसरी तरफ जो बड़ा सवाल, ये जो विरासत की लड़ाई थी, विरासत की लड़ाई में शिंदे वो ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ बेटा तो उद्धव ठाकरे है, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा है उसको आगे लेकर के, ये जो कांग्रेस के साथ मुस्लिम परस्त राजनीति करने वालों के साथ उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया, वो आप ये समझिए एक बहुत ही शर्मनाक हार की ओर अग्रसर है। जी सर, चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन इस बीच जो बीजेपी का नारा है उससे इतना ज्यादा परेशान क्यों उठा है विपक्ष? देखिए, विपक्ष के पास नैरेटिव क्रिएट करने का कोई आधार ही नहीं बचा। जिस तरीके से अघाड़ी की तीनों पार्टियां आपस में कोऑर्डिनेशन के अभाव से जूझती रही और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी और गठबंधन दोनों के कोऑर्डिनेशन के अभाव से जूझते रहे। सबसे ज्यादा परेशान कौन रहे? उद्धव ठाकरे, क्योंकि उन्होंने सारे पैतरे आजमा लिए। क्या किया? माफी तक मांग ली, रो रो कर गागा कर बोलते रहे कि देखो भाई, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कुछ क्षेत्रों में हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी के नेता अजीत पवार के जो मुस्लिम लीडर हैं उसके सपोर्ट में ना आए। और उसके बाद इन्होंने भावुक अपील की कि अगर हिंदुओं ने हमारा साथ नहीं दिया तो फिर इस चुनाव के बाद हम संन्यास ले लेंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि अंत में इन्होंने मुंबई के अंदर भी ये अपील करनी शुरू कर दी कि देखो ये मुंबई को ये लोग महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, नीति आयोग की पॉलिसी को हम बदल देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। सरकार किसकी? क्या अघाड़ी की तरफ से सीएम कैंडिडेट है उद्धव ठाकरे? जिस परेशानी में उद्धव रहे उनको यह लग गया कि इस बार ये जो विरासत की बात कर रहे हैं, जिनकी विरासत हम लेकर बैठे हुए हैं, उनका एक फोटो तक अपने पोस्टर में सही तरीके से नहीं लगा पाए। जब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी इन तीनों के सिंबल दिखाई पड़ते थे तो उसमें फोटो किसका होना चाहिए? शिवसेना के साथ। शिवसेना के साथ फोटो होना चाहिए बाला साहब ठाकरे का, जो मुंबई के अंदर भी हो। अभी भी शिवसेना यानी कि शिंदे की शिवसेना को देखिए, जहां भी शिंदे की शिवसेना का पोस्टर लगता है बाला साहब ठाकरे के साथ लगता है। लेकिन ये डर से नहीं लगा रहे क्योंकि एनसीपी यानी शरद पवार और उधर राहुल गांधी दोनों नाराज हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी मुश्किल इनके साथ रही है। और राहुल गांधी या शरद पवार तो दुबके रहे। उनकी स्थिति यही है कि उनके एक एक नेता, एकनाथ खड़से जैसा नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रह चुके हैं, शरद पवार के साथ गए और अपनी बेटी रोहिणी खड़से को चुनाव लड़वा रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म होते ही वो रोने कलपने लगे और उसके साथ भावुक अपील करनी शुरू कर दी, अब हम राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन संन्यास की बात नहीं, ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से हम बता रहे हैं अगला चुनाव देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, बीच में ही लुढ़क जाएंगे, ऐसी स्थिति है, इसलिए मेरी बेटी को जिता दीजिए। एक एक सीट की बात है। तो जो सबसे ज्यादा प्यार उमड़ता है राहुल गांधी का, 99 का कनेक्शन जो इनका लोकसभा से बढ़ा है और उसी में ये खुश हो गए कि मोदी को हमने हरा दिया, तो इस चुनाव में भी लगता है 98-99 सीट पर ये अघाड़ी सिमट कर रह जाएगी। जी सर, महाराष्ट्र की तो बात होगी, झारखंड के बारे में जानना चाहेंगे। झारखंड में कैसा माहौल है, क्या चल रहा है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, झारखंड चुनाव पहले ही खत्म हो चुका है, फॉर्मेलिटीज बाकी है। कांग्रेस पार्टी, जेएमएम ये बहुत ही ऐतिहासिक हार की ओर अग्रसर है। सीधा सीधी, कोई लाग लपेट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। परेशानी ये है, हमने पिछले प्रोग्राम में फ्राइडे को भी इस बात को हमने कहा था, सैटरडे को, कि वहां दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर लोगों का ही मनोबल धराशायी हो गया। वो लोग कह रहे हैं कि 3, 4, 5 सीट जीत जाए बस काफी है। तो गेम तो वहीं पे खत्म हो गया। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 16 सीटें जीती, तब तो वो सरकार बहुमत तक जा सके। अब इस बार 30 लड़ रहे हो और उसमें 4-5 ही अगर तुम जीत पा रहे हो तो सरकार तो वैसे नहीं जीत रही, सरकार तो वैसे नहीं बन रही है आपकी। अब आज क्या हुआ, प्रचार अभी खत्म हुआ और हेमंत सोरेन जो है वो बोल पड़े कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें हमने दे दिया, कांग्रेस पार्टी अगर परफॉर्म बढ़िया नहीं करेगी तो उससे हार की जिम्मेदारी। मैंने अभी से ही, अभी वोटिंग हुआ नहीं, कौन वोट करने जाएगा? कौन वोट करने जाएगा जब ये ऑलरेडी आप खुद ही आप ये कह रहे हो कि इस हार के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, हार के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी। और राहुल गांधी वहां मुंबई में जो है वो सेफ खोल रहे हैं, है ना, कि भाई देखिए इसमें अडानी अंबानी ये सब चल रहा है। तो देखिए, ना इनके पास नारा है, ना नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई विजन है। ये सब लोग, ये जितने भी इंडी गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां हैं, वामपंथियों को अगर आप हटा दें, इन लोगों की पार्टी है सिर्फ चुनाव लड़ने, सत्ता पाने और सत्ता पाने के बाद लूट मचाने। ये इनका बेसिक मोटो है। कोई सत्ता समाज सेवा के लिए थोड़ी कर रहे हैं भाई। 5 साल आपकी सरकार रही, आप ये कहते हो कि भाई हम
ट्राइबल्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ट्राइबल्स के लिए आपने क्या कर दिया? उनके जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया, इनफैक्ट और खराब हो गया। और भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक एग्रेसिव कैंपेन खुला, और मैं बार बार कह रहा हूं, ऑल क्रेडिट मस्ट गो टू हेमंत बिस्वा शर्मा। वो आदमी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्लैंक्स को उठाया, मुद्दों को उठाया और क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीजों को रखा। रोटी, बेटी और माटी, ये 3 मुद्दा झारखंड में हिट है। वहां भारतीय जनता पार्टी अकेले ही अपने दम पे वो बहुमत लेकर के आ जाएगी। जी सर, झारखंड में अगर इंडी गठबंधन हार रही है तो इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तो मुद्दा बढ़िया उठाया, बेहतर मुद्दों के साथ आई, और उसके बाद 1-to-1 मार्किंग था। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों पर रणनीति रही है वो इतनी बेहतर रही है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेता भी ये मान गए कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपस में लड़ने के पीछे यही वजह है, क्योंकि भाजपा ने कहा स्थानीय लीडर कौन कौन है। अगर स्थानीय लीडर है बाबूलाल मरांडी, तो वो अपनी सीट और उस जिले तक सीमित रहें। ये आपको पूरे झारखंड में चुनाव प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां मेहनत करो। चंपई सोरेन अपने क्षेत्र में मेहनत करें, अर्जुन मुंडा अपने क्षेत्र में मेहनत करें। इन सारे लोगों को एक एक क्षेत्र दे दिया गया, उससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, वहीं पर केंद्रित रहो। और उसके बाद इन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो नैरेटिव क्रिएट करना है झारखंड के अंदर, जो मुद्दे उठाना है, उसके लिए हमारे पास लीडर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा है, योगी आदित्यनाथ हैं, पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, कभी कभी बीच में गिरिराज सिंह जैसे लोग भी चले जाते हैं। तो ये सारे लोग झारखंड में घूम घूम कर एक बड़े नैरेटिव क्रिएट कर लेंगे और हम मुद्दों पर चर्चा ऐसी करवा देंगे जिसके बाद आपको अपने क्षेत्र में जितना आपने वोट लिया है उससे 15 से 20% ऐड हो जाएगा। ये बड़ी रणनीति थी। परेशानी इसी बात को लेकर है। देखिए कि किस तरीके से नैरेटिव क्रिएट हुआ है कि ये लोग एक वीडियो हटाने के लिए चुनाव आयोग जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं कि देखो भाई, अगर ये सारी चीजें सोशल मीडिया पोस्ट रह गया तो वोटिंग तक देख देख के लोग जाएगा और वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट करके आएगा। इन लोगों की परेशानी इस बात के लिए है। चंपई सोरेन कह रहे हैं कि अब हमने इतने सालों तक राजनीति की है, लेकिन इस बार आदिवासियों के बीच जो मुद्दा है वो एक ही है, घुसपैठियों का। वो लोग भी यही बात कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा झारखंड से चलते हुए दिल्ली आ गए और दिल्ली में सराय काले खां का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर आ गया। अब हमारी छवि वहां तक पहुंच रही है, लोग हमें पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। हमें ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने ली है। तो ऐसे में वहां पर जो सांस्कृतिक परिवर्तन करने की कोशिश इन लोगों ने की घुसपैठियों के माध्यम से, आदिवासियों के लिए वही बड़ा मुद्दा हो गया और इनकी परेशानी वैसे ही बढ़ती गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वहां पर मैक्सिमम, यानी कि कहा जा सकता है 55 से 60 सीटों तक लेकर आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो झारखंड और महाराष्ट्र में विपक्ष की हालत खराब दिख रही है। एक तरफ झारखंड में बीजेपी के बम्पर तरीके से सत्ता पर काबिज होने की खबर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुकाबला जबरदस्त दिख रहा है। विपक्ष की सभी पार्टियां बौखलाई और परेशान है, क्योंकि दोनों राज्यों से चुनाव को लेकर जो ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जिसने सबकी छटपटाहट को बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार तो दोनों राज्यों में विपक्ष की करारी हार होती दिख रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।